गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है संडे और मैं उठी हूँ लेट, क्योंकि कोई टेंशन ही नहीं है आज स्कूल वगैरह की, लंच की, नाश्ते की। तो आरू भी उठ चुका है यहाँ पे। तो मैं सीधा गई किचन में मुँह हाथ धुल के, क्योंकि मुझे बनानी थी चाय और आज की पूजा कर ली थी आरू की ताई जी ने। और ब्रेड वाला आता है कॉलोनी में, तो मैं पहले सोचा पहले ब्रेड ले लूँ, फिर मैंने सोचा नहीं, ब्रेड अभी कुछ दिन पहले ही खाया था तो रस ले लेती हूँ। और हमारे जो ब्रेड वाला आता है कॉलोनी में वो बहुत अच्छे रस रखता है, बहुत ही अच्छा सामान रहता है। लेकिन गाइस एक चीज़ है, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, मतलब महंगाई सच में हो रही है या मैं गरीब हूँ। ये जो रस का पैकेट आप देख रहे हो ना, 25 रुपये का। यार इसमें कितने रस है? 20 रस आए हैं यार, मतलब 25 रुपये में 20, एक रस 1 रुपये का नहीं बैठ रहा क्या? या मेरे हिसाब में गड़बड़ी हो रही है? खैर छोड़ो, लेकिन चीज़ अच्छी है तो पैसों का इतना दुख नहीं होता। वाकई में ये रस जो रहते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी रहते हैं। तो यहाँ पे आरू भी खड़ा था, ये मेरे से कुछ मांग रहा था और इसने सोते उठे पता है क्या खाया है? केक। मतलब मैं बिस्तर से उठी नहीं थी और ये उठा, इसके पापा ने बोल दिया कि आरू, आज उसके डैडी सुबह ही आए थे मॉर्निंग में 7-8 बजे ही। तो उन्होंने बोला कि यारू मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, बैग में कुछ रखा है। कि क्या रखा है पापा? कि केक रखा है। ये तुरंत उठा, वॉशरूम गया, मुंह हाथ धुला, ब्रश भी नहीं किया आज, कुल्ला करके और केक निकाल के खा लिया। फिर मम्मी जी हो चुकी थी नहा के तैयार और मैं लेके गई चाय बना के। क्या कर रहे हो तुम? चलो, ए भगवान, चिंडासी सब पकड़कर चाय का कटोरा सिंक में रख दिया। देखा आपने मेरे बेटे की हरकत है, मतलब चिंडासी से कटोरा पकड़ के और सिंक में रख दिया। चाहे वो जल भी सकता था, चिंडासी से हाथ भी भीग सकता था, लेकिन बच्चे इस चीज़ को सोचते कहाँ हैं। फिर इनका बैग रखा था, इन्होंने कहा कि बैग में कुछ चीज़ें हैं वो निकाल के रख लेना। तो ये 2-3 नमकीन के पैकेट लेके आए थे और एक केक का पैकेट, मतलब बॉक्स निकला। और ये केक गाइस इतना टेस्टी लगता है ना, डोमिनोज़ का। और पता है महंगा कितना? ये 110 रुपये का। फिर मैंने ये छुपा लिया, मैंने कहा अगर इसने देख लिया ना तो ये फिर मेरे से मांगेगा। ये बल्कि मेरे से कहने भी आया कि मम्मा नमकीन दे दो। मैंने कहा नहीं, अभी नाश्ता क्या है, अभी नहीं मिलेगी और तुम ना जा कर के बाहर खेल लो, ठीक है। तो फिर ऐसे ही कुछ बातें कर रहे थे, ये हंस भी रहा था बहुत ही, उसे बहुत खुशी से हंस रहा था, पर नहीं किस चीज़ के लिए। तो उसके बाद मैंने सारा सामान निकाल के इतना ये रूम में आया, मैंने जल्दी से उठा के और रख दिया। केक मैंने थोड़ी देर के लिए छुपा दिया, फिर मैंने फ्रिज में रख दिया जब इसका ध्यान बट। फिर मैंने बैग उठा के रखा यहाँ पे, जो कि सामने रखा था। और उसके बाद मैं गई नहाने के लिए, नहाने गई। और नहाने आने के बाद, जैसे क्या संडे है तो संडे के दिन मैं बेडशीट वगैरह धुलती हूँ, पिलो कवर वगैरह धुल देती हूँ हर संडे को। अगर बीच में भी मुझे ऐसा लगता है कि स्मेल आ रही है या गंदे हो गए हैं तो मैं बीच में भी धुल देती हूँ। और रही बात उसकी, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तो सीलन की कुछ ज़्यादा ही आ रही है आजकल कपड़ों में। तो मैंने कल तो धुले थे अपने ओढ़ने वाले कपड़े, जो खेस मेरे हस्बैंड ने ओढ़ा है, और चादर वगैरह धुल दी थी। मौसम ख़राब चल रहा है तो सारे एक साथ नहीं धुले थे। फिर ऐसा होता है ना कि बारिश अगर आ जाती है तो फिर नीचे डालने की प्रॉब्लम हो जाती है। फिर मैंने यहाँ पे पिलो कवर वगैरह सारे निकाल दी थी और मैं ये सोची थी कि मैंने बेडशीट उतार तो दी है कि अब मैं बिछाऊँगी कैसे, क्योंकि ये सुबह ही आए हैं और इतनी गहरी नींद में सो रहे हैं। भाई बंदा पूरी रात का जगा हुआ है तो ऑब्वियसली नींद तो आएगी ही, बट मैं इनको उठाऊंगी कैसे। लेकिन मैंने क्या किया, ये एक साइड लेटे थे तो मैंने उस साइड बेडशीट बिछा के अच्छे से फिर इनको बोला कि तुम उधर पलट जाओ, मतलब घूम जाओ उधर को। फिर ये घूम गए। फिर मैंने जैसे तैसे करके बेडशीट जैसी भी बिछी मैंने बिछा दी और मेरा ये पिलो कवर फट गया है। पिलो कटे रखे हैं, लेकिन मशीन भी थोड़ी ख़राब हो रही है और रील्स वगैरह भी नहीं है। और मैं पास में भी दुकान है, वहाँ भी मिल जाएगी, लेकिन कुछ आलस कर जाती हूँ, कुछ थक जाती हूँ काम में, कुछ मौसम ठंडा चल रहा है तो बस इसीलिए ऐसा हो जाता है। पर देखती हूँ जल्दी ही सिलने बैठूँगी। और फिर मेरी बेडशीट ऐसी ही बिछी, क्योंकि ये सो रहे थे। फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, बाकी काम कर लेते हैं, जब ये उठेंगे तब मैं सही कर दूँगी। फिर यहाँ पे ये देखो, पता नहीं मुझसे कुछ कह रहा था और यहाँ पे मैं आ गई थी कपड़े अपने खंगालने के लिए। मशीन में भी खंगाल लेती हूँ मैं कपड़े कभी कभी, जैसे मुझे जल्दी होती है। और वैसे ज़्यादातर मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं हाथ से ही कपड़े खंगालूँ, उससे सरफ नहीं रहता। और अगर मशीन में खंगालते हैं तो उसमें ना सरफ रह जाता है, तो उससे ना खुजली आने लगती है बॉडी में।
इसलिए। और गाइस मेरे से ना आज थोड़ा कम बोला जा रहा है, आप मेरे बोलने पे मत जाना, या कोई वर्ड ऊपर नीचे हो जाए वॉइस में तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मेरे मुंह में एक तो मेरे छाले पड़े हुए हैं और दूसरा मेरे मुंह में ना मतलब अक्कड़ दाढ़ निकल रही है। मतलब कि अक्कड़ दाढ़, हमारे यहाँ तो अक्कड़ दाढ़ ही बोलते हैं उसको, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। अक्कड़ दाढ़ वो होती है कि जो दाढ़ के अंदर से दाढ़ निकलती है, वो एक ही निकलती है और वो इतनी धीरे धीरे निकलती है, मतलब पता नहीं कितने टाइम तक निकलती है, मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत धीरे धीरे निकलती है। फिर मैं हाथ के हाथ वाइपर भी लगा रही थी, क्योंकि बच्चे खेल रहे थे तो फिसलने का डर रहता है बच्चों का, खास करके आरू का और आशीष का। तो इस वजह से मैं हाथ के हाथ वाइपर लगा रही थी। मैंने कहा एक आधा फिसल गया ना तो बस कुछ देर तक तो रोएंगे, फिर मेरा भी थोड़ा टाइम वेस्ट जाएगा इनको चुप कराने में, तो इस वजह से। फिर यहाँ पे मैं वाइपर लगाने के बाद मेरा कपड़े हो जाते हैं, कपड़े धुल जाते हैं। मैंने सोचा चलो इतना कपड़े मशीन में सूख रहे हैं बाकी के, तो मैं आ जाती हूँ कढ़ी बनाने। तो मैंने काट लिया लहसुन, प्याज, मेथी, 2-4 सूखी मिर्च, चावल और आलू, और मट्ठे में मैंने बेसन ऑलरेडी डाल दिया है, मिक्स कर दिया है, और हल्दी। और मैंने चावल और आलू धुल लिए हैं। आपके यहाँ कढ़ी में चावल डालते हैं नहीं डालते, लेकिन मैं यही कहूँगी एक बार आप डालकर, चावल डालकर कढ़ी बनाकर देखिए, वाकई में आपको बहुत टेस्टी लगेगी। तो फिर मैं यहाँ पे कढ़ी बनाने के लिए मैंने डाल दिया था ऑयल। इस बार हमारे यहाँ देसी तेल नहीं आया, रिफाइंड मंगाया था, जो कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा था। हमने जियो मार्ट से सामान मंगाया था, तो वो ऑयल की वजह से, ऑयल के मतलब मेरा स्टैंड जो भी बोलो मेरे से बोला नहीं जा रहा, तो थोड़ी वो हो गई थी कंफ्यूजिंग। हमें लगा कि वो तेल है लेकिन वो रिफाइंड निकला, पर कोई नहीं, हम क्योंकि रिफाइंड थोड़ा कम खाते हैं तो बस इसीलिए। तो मैंने मेथी डाल दी है, उसमें डाली मिर्ची, उसके बाद डाला मैंने लहसुन फ्राई होने के बाद गोल्डन ब्राउन के बाद मैंने डाला इसमें कटा हुआ प्याज डालने के बाद मैंने उसको भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक उसको फ्राई किया। और मैं हाथ चला रही थी, और मैं कढ़ी जो बना रही हूँ, आप बोलोगे इतनी बड़ी कढ़ाई में बना रहे हो 2-3 बंदों के लिए, लेकिन वही है ना कि कढ़ी एक तो उबलती है, और फिर छोटी कढ़ाई में बनाऊँगी ना तो फिर पता नहीं उबल जाएगी, और हर टाइम उसके पास मैं खड़ी नहीं रह सकती, इस वजह से मैं बड़ी कढ़ाई में बना रही हूँ। फिर मैंने डाले इसमें धुले हुए चावल, और इनको भी मैंने अच्छे से भूना कुछ देर तक, और इनको हाथ के हाथ चलाते रहना है, वरना अगर हम चलाएंगे नहीं ना तो इनकी ना गांठ सी बन जाएगी, मतलब ये ना आपस में जुड़ जाते हैं, क्योंकि गीले चावल हैं फिर ऑयल में डाल रहे हैं, तो इस वजह से। तो मैंने इसमें मसाला कुछ नहीं डाला था, बस सीधा मट्ठा डाल दिया था, बेसन डला हुआ और हल्दी डला हुआ, मैंने इसमें और कुछ नहीं डाला है अभी। फिर मैंने इसमें बेसन वाला डाला, मट्ठा डाल दिया, उसके बाद मैंने डाला इसमें पानी, जितनी पतली मुझे चाहिए, क्योंकि कढ़ी पकती है, जितनी ज़्यादा पकती है उतना ही ज़्यादा उसमें टेस्ट आता है। और कढ़ी का पकने का मतलब ये होता है कि जब कढ़ी पक जाती है ना अच्छे से, तो उस पर ऊपर अपने आप मलाई आ जाती है। तो इस वजह से इतना मेरी कढ़ी में खद्दा लगेगा, तो मुझे अभी उसमें और भी मसाले डालने हैं, जो कि मैंने कुछ नहीं डाला, आपने देखा। तो मैं आ जाती हूँ रई लगाने। मैं काफ़ी दिन से सोची हूँ, मेरी कटोरा भर के मैंने कटोरी में भी कर ली थी, लेकिन टाइम ही नहीं लग पा रहा था मेरे को। उसके बाद मैंने कहा चलो आज संडे है तो मैं आज लगाऊँगी ही, और जो कि मुझे यहाँ पर 11 साढ़े 11 बज चुके थे, और फिर मेरी यहाँ पर कढ़ी में खद्दा भी लग गया। मैं बाद में बीच में उठ के आई रही लगाते लगाते। मैंने इसमें डाला पहले नमक पहले इसलिए नहीं डालती मैं कढ़ी में, क्योंकि कढ़ी फट जाती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जब भी आप कढ़ी छोंक रहे हो तो पहले खद्दा लग जाना चाहिए उसे अच्छे से, और तब उसके बाद आप उसमें नमक डालें। उसके बाद मैंने इसमें डाला मिर्ची, थोड़ा सा ही डाला था मिर्ची मैंने इसमें, क्योंकि मिर्ची इसलिए कम डाली थी क्योंकि मेरा जो है वो मैंने आपको बताया अभी कि मेरा मुँह आ रखा है, छाले पड़े हुए हैं, इस वजह से मैंने मिर्ची हल्की ही रखी है इसमें। बहुत ही कसम से गाइस मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, लेकिन क्या करें, जो काम है वो तो करना ही है, ख़ास करके ब्लॉगिंग का, वो तो स्किप नहीं कर सकते ना हम। तो मैं यहाँ पे रई लगा रही थी, तो मेरी ऑलमोस्ट रई में मुझे 2-3 चक्कर लगाए, और उसके बाद आपको पता ही है, मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं किसी और चीज़ से रई नहीं लगाती हूँ। मेरे पास हाथ की भी रई है, लेकिन मैं उसे नहीं लगाती हूँ, मुझे मिक्सी में ईजी लगता है, उसमें जल्दी घी निकल जाता है। तो आप देख सकते हो मेरा घी आ चुका है, वो भी बहुत अच्छे से, और आपको नहीं दिखा तो आगे ब्लॉग में दिख जाएगा। फिर मेरे यहाँ पे कढ़ी भी बनकर रेडी हो गई थी, आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है।
तो मैंने इसको कढ़ाई से करके, मुझे कढ़ाई में सामान रखा हुआ या कुकर वगैरह में ना अच्छा लगता है, मैं पलट के रख देती हूँ सब्ज़ी बना के और टोंगों में पलट के रख देती हूँ। उसके बाद मेरा देखो घी निकल चुका था, यहाँ पे घी निकाल के मैंने उसको गर्म करने के लिए रख दिया था गैस पे। तो घी आज मैंने छोटी कढ़ाई में किया हुआ है, तो मेरा घी यहाँ पे मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। और साइड में मैंने यहाँ पे चावल भी बनाने रखे थे और फिर मैं आ गई थी आटा मलने के लिए। मैंने कहा आटा मल के रख देती हूँ, इतना चावल बनेंगे तो मेरा आटा थोड़ा सेट हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे से हाथ के हाथ आटे की रोटी नहीं बनती है, तो इस वजह से। और मैं यहाँ पे बीच में चेक कर रही थी कि मेरा वीडियो बन रहा है या नहीं, क्योंकि देखना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे हाथ ही टच होता है, फिंगर टच हो जाती है, तो अचानक से वीडियो बंद भी हो जाता है। कभी मेरे साथ हुआ है ऐसा, 2-3 बार हुआ है, इसलिए वो आपको मैंने बताया भी है पिछले व्लॉग में, जो मैंने जन्माष्टमी का मेकअप किया था, तब मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो इस वजह से मैं अब बीच बीच में चेक करती रहती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे आटा ऑलमोस्ट मल गया था, मैंने पूरा आटा मल दिया था नमक डाल के। उसके बाद मैं इसको ढक के रख दिया था। सूखा आटा मैंने निकाल के रख देती हूँ पहले ही, क्योंकि बाद में छानना ना पड़े। जब मैं छानती हूँ तभी निकाल लेती हूँ। फिर उसके बाद मैंने इतना खाना आटा वाटा मला, देखा तो बाहर बारिश आ गई। कपड़े भी मैंने आदि से मंगवा दिए थे कह के, जब आदि ने मुझे बताया कि चाची बारिश आ रही है, मैंने कहा तू एक काम कर, मैं आटा मल रही हूँ, तो कपड़े लिया बाबू। तो वो कपड़े ले आया था ऊपर से, और मैं भी गई थी उसके साथ आटा मलने से पहले, थोड़ी देर पहले। तो मैं कपड़े उतरवा के ले गई, फिर मैंने आके आटा मला। फिर कुछ कपड़े रह गए थे, मैं सूखे सूखे ले आई थी, गीले गीले छोड़ दिए थे। फिर आदि ने बोला चाची तेज़ बारिश आ रही है, तो मैंने कहा जा जो कपड़े बचे हुए हैं वो भी लिया, जो थोड़े बहुत हवा लगी थी मैंने कहा वो भी फिर गीले हो जाएंगे। फिर वाइपर इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि बच्चे खेलते हैं, फिर वो फिसल जाएंगे, इस वजह से। फिर मेरा पायदान भी गीला हो गया था बाथरूम वाला, तो मैंने उसको हटा करके गेट पर टांग दिया। मैंने कहा फिर क्या ही फ़ायदा, वैसे भी कोई नहा नहीं रहा है। इसके डैडी तो शाम को ड्यूटी जाएंगे, तो वो शाम को ही नहाएंगे, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैं अपने हैंड वॉश करके आ रही हूँ किचन में। सॉरी गाइस, मेरा मुंह सच में बहुत ज़्यादा दुख रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती, आप सोच भी नहीं सकते। और पता है मेरे फेस पे कहीं स्वेलिंग ना आ जाए, तो इस वजह से मेरे यहाँ पे चावल बनने ही वाले थे, सीटी आ रही थी और मेरा घी भी गर्म होने वाला था। तो यहाँ पे मैंने घी हो गया था डन। आपको जैसे कि पता है मैं इस डब्बे में रखती हूँ खाने के लिए, और इसमें रखती हूँ मैं जो एक्स्ट्रा होता है या पूजा वूजा के लिए करना होता है मुझे तब। तो फिर मैंने यहाँ पे घी भी गर्म करके रख दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेरा खाना रेडी हो चुका है। कल की दाल रखी थी, फिर मैं गई खाना लेके रूम में। फिर क्योंकि आरू तो जगा हुआ है, इसके डैडी सो रहे हैं, लेकिन उनको उठा कर देखूँगी कि वो उठते हैं नहीं। मैंने उनको 2-3 आवाज़ लगाई, लेकिन वो नहीं उठे। फिर मैंने सोचा मैं चलो हम दोनों ही खा लेते हैं, क्योंकि मुझे आरू को 1-2 घंटा दिन में सुलाना होता है, वरना उसकी ना नींद पूरी नहीं होती, क्योंकि वो सुबह में 6 बजे उठ जाता है या 6:30 बजे। तो बच्चा ही है, इस वजह से मैं उसको टाइम टू टाइम हर काम उसका टाइम पे कराती हूँ, ताकि उसको मतलब वो जब मॉर्निंग में उठे तो फ्रेश फील करे। संडे के दिन भी मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करती हूँ जो उसके मतलब जो उसका हर हफ्ते का रूटीन होता है, जैसे स्कूल जाता है वो, मैं वैसे ही उसका संडे में भी करती हूँ। हाँ, बस ये रहता है कि संडे में मैं उसको ना जल्दी उठा देती हूँ, तो जल्दी आधा घंटा या 1 ही घंटा पढ़ाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि 2-2.5 घंटे हो जाते हैं। पहले होमवर्क करता है, होमवर्क करने में छोटा है तो अभी बहुत टाइम लगाता है। फिर थोड़ा सा रिवीजन भी कराती हूँ, कोई पोएम या अल्फ़ाबेट वगैरह पढ़ाती रहती हूँ इसको मैं बीच बीच में, क्योंकि बच्चा है तो भूल जाता है। और पता नहीं सारे बच्चे भूलते हैं नहीं, लेकिन ये भूल जाता है अभी। अगर मैं इसको 2-4 दिन ही स्किप कर दूँगी ना रीडिंग करानी, तो ये भूल जाता है। तो इस वजह से मैं इसको यही कोशिश करती हूँ कि मैं इसको रेगुलर पढ़ाती रहूँ। अल्फ़ाबेट 1 2 3 और जी आर और बाकी मतलब कलर नेम वगैरह, बॉडी पार्ट्स नेम तो इसको प्रॉपर याद है। जब ये मतलब 1-1.5 साल का जब इसने बोलना शुरू किया था, तब मैंने इसको सिखाना शुरू किया था, तो उसको वो प्रॉपर याद है और स्कूल का नाम भी याद है। बस इसको अभी फ़ोन नंबर और घर का एड्रेस याद नहीं है। फिर मैं और उस बीच में सो गए थे, और सो ही रहा था, उसके पापा फ़ोन चला रहे थे। मेरी आँख खुली तो मुझे थोड़ी भूख लग रही थी, तो मुझे याद आया केक, और भाई खाते ही गले में इतनी ठंडक पहुँची ना मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मेरा मुंह दुख रहा है, तो मेरे से खाना भी सही से पेट भर के खाया नहीं जा रहा। मैं चाहे कितना भी खा रही हूँ, लेकिन जो मतलब उसे खाते हैं ना आराम से तसल्ली से, वो चीज़ नहीं आ रही मुझे अभी तक, क्योंकि मेरा वाकई में मुंह बहुत दर्द कर रहा है। और ये केक जो है ना, इतना सा ग्लास है ना गाइस, ये 109 रुपये का मिलता है डोमिनोज़ में। लेकिन मैं चाहे जितने भी केक खा लूँ, महंगे से महंगा भी केक, यहाँ तक कि मैंने
1250 तक का भी केक खाया है, लेकिन इससे ज़्यादा महंगा नहीं खाया, सच बता रही हूँ। लेकिन मुझे बाकी किसी में भी टेस्ट नहीं आता जो मुझे इसमें टेस्ट आता है। और पता है ये मैंने क्यों रखा था, मैंने ये सोचा था कि मैं इनसे पूछी थी, ये लेटे थे ना कि खाओगे क्या, तो इन्होंने मना कर दिया। तो मैं ये टेस्ट ना अलग ही आता है, और ये मैंने इसलिए रखा था कि आरू को मैं कल आधा लंच में दे दूँगी। और भाई खाने के बाद मैं इसका गिलास भी चाट गई इतना टेस्टी लगता है ये मेरे को। और मुझे बाद में याद आया शाम के टाइम मैंने कि हाँ वो केक तो मैंने आरू के लंच के लिए रखा था। भाई इतनी बुद्धू हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा। मैं बताऊँ ना, कोई और चीज़ होती ना मैं कंट्रोल कर भी लेती, लेकिन केक था ना इसलिए मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। बट कोई नहीं, उसने भी सुबह मॉर्निंग में 1 गिलास खा लिया था। फिर रात का टाइम था तो मम्मी जी और मेरी जेठानी उनके बच्चे गए थे नुमाइश देखने, हमारे बिजनौर में लगी हुई निमैस। मेरे हस्बैंड गए नहीं थे, वो ड्यूटी पर थे, तो मैं नहीं गई। और फिर घर भी अकेला हम नहीं छोड़ सकते, तो मैंने मना कर दिया था और मेरा मन भी नहीं था। फिर यहाँ पे रात को मैंने और उन्हें दिन के कड़ी चावल रखे थे, वही गर्म करके खा लिए थे। और आरू यहाँ पे लिख रहा था ABCD, और मैं उसको बता रही थी कि आप वो बिना देखे लिखे। वो मेरे से पूछा था कि मम्मा अभी क्या लिख रहा है, मैंने कहा आई के बाद जो आता है वो लिखो। वो J लिख रहा था यहाँ पे, तो वो ना उल्टा लिख रहा था बार बार उसको मिटाने जा रहा है कि मेरे से ना उल्टा बने जा रहा है। तो ये ना मेरे से कह रहा था कि मम्मा चौक से मैं क्या करूँ। तो मैंने उसको बोला कि तुम ना ABCD लिखो, फ़र्श पे लिख लो, पोछा लगेगा तो साफ़ हो जाएगा। क्योंकि सलेट वगैरह तो आजकल मिलती नहीं है जो हमारे टाइम में मिलती थी, क्योंकि मेरे टाइम में सलेट चलती थी, तो मैंने तो उसी पे लिखना सीखा है। तो आपने किस पे लिखना सीखा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और आपके टाइम पे सलेट चलती थी या नहीं। अब ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।